गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो देखी थी। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे मिडिल क्लास जो मिडिल क्लास के कुछ लोग थे जो प्रॉस्परस हो चुके थे, और जो वो प्रॉस्परस हो चुके थे तो कैसे उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेटेड किया था। जब नई जनरेशन आई थी तो कैसे नई जनरेशन ने कुछ क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया था, अपोज करना स्टार्ट किया था किसके खिलाफ, फर्स्ट स्टेट्स और सेकंड स्टेट और राजा के खिलाफ। क्लियर है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मैंने आपको बताया कि ये जो पढ़े लिखे लोग थे, ये जो एजुकेटेड पीपल्स थे, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे किनसे, फिलोसफर्स थे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ फिलोसफर्स, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर क्या रोल रहा, किसका, फिलोसफर्स का। ठीक है। इस टॉपिक से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द फिलोसफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ फिलोसफर्स के बारे में बताऊंगा और उन फिलोसफर्स के बारे में बताऊंगा इन फिलोसफर्स ने क्या क्या बातें कही और क्या क्या कहा उन्होंने कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। क्लियर है। तो दे गिव्स अ वेरियस आइडियाज़, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए रिगार्डिंग टू द इक्वलिटी से रिलेटेड और फ्रीडम से रिलेटेड। यानी कि इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए किससे रिलेटेड, इक्वलिटी से, इक्वलिटी बिफोर द लॉज, इक्वलिटी ऑफ द वोटिंग्स, यानी कि इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे क्या दिए, आइडियाज़ दिए। अलग अलग जो हमारे कौन थे फिलोसफर्स से, उन्होंने अलग अलग आइडियाज़ दिए। तो कुछ फिलोसफर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर 3 फिलोसफर्स को देखेंगे। पहला हमारा है जॉन लॉकी, दूसरा है जीन जैक्यू रूसो और तीसरा है मॉन्टेस्क्यू। पहले हम लोग शुरू में देखेंगे जॉन लॉकी और मॉन्टेस्क्यू के बारे में, और आगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जीन जैक्यू रूसो भी आएगा। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे तीनों के आइडियाज़ को तीनों को एक ही जगह लिख दिया है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द रोल ऑफ द फिलोसफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप वहाँ पर ये तीनों ही फिलोसफर्स के बारे में लिख सकें, इसलिए मैंने तीनों फिलोसफर्स को एक ही जगह लिख दिया है। ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले देखते हैं जॉन लॉकी। जॉन लॉकी जो थे उन्होंने क्या बात कही। तो जॉन लॉकी ने एक बुक लिखी अपनी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, आपको क्या याद रखना है, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, फिलोसफर्स का नाम, उसने कौन सी बुक लिखी और उसने क्या आइडिया दिया, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जॉन लॉकी ने कौन सी बुक लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या लिखा, इस बुक के अंदर इन्होंने रिफ्यूट किया किसको, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। यानी कि जो राजा को एब्सोल्यूट राइट्स दिए गए थे और जो उसको ये कहा जाता था कि तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो राजा को जो एब्सोल्यूट राइट दिए गए, पहले ये माना जाता कि राजा जो है वो भगवान के द्वारा भेजा हुआ है और भगवान और राजा को ही सारी शक्तियां हैं। राजा क्या करता है, राजा क्या करेगा, राजा को सारी शक्तियां दी गई हैं किसके द्वारा, भगवान के द्वारा। क्लियर है। तो इन्होंने इस चीज़ को क्या किया, रिफ्यूज़ किया। इन्होंने अपनी बुक के अंदर उस चीज़ को क्या किया, रिफ्यूज़ किया। इन्होंने कहा कि जो एब्सोल्यूट राइट्स हैं, जो एब्सोल्यूट अधिकार हैं, सारी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां राजा के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सारी शक्तियां राजा के पास होंगी तो हो सकता है कि राजा कई बार क्या हो जाए, करप्ट हो जाए। तो इन्होंने रिफ्यूट किया किस चीज़ को, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट को। क्लियर है। दूसरे जो हमारे जो फिलोसफर थे उनका नाम था जीन जैक्यू रूसो। इन्होंने जीन जैक्यू रूसो ने क्या, कौन सी बुक लिखी, इन्होंने बुक लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी बुक लिखी बेटा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इन्होंने अपनी बुक के अंदर किस चीज़ के बारे में कहा, इक्वल वोटिंग एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में कहा। पहले क्या था कि जो वोटिंग होती थी वो स्टेट वाइज होती थी, यानी कि फर्स्ट स्टेट्स के लोगों की वोटिंग की वैल्यू ज़्यादा हुआ करती थी, दूसरे जो सेकंड स्टेट्स की जो वोटिंग होती थी, वोट डालते थे लोग, उनकी वैल्यूज़ अलग होती थी, और जो थर्ड स्टेट्स के लोग जो वोट डालते थे उसकी वैल्यू अलग होती थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके पास में क्या होनी चाहिए, इक्वल वोटिंग होनी चाहिए। क्लियर है। और इन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बताया अपनी बुक के अंदर। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। तो याद रखिएगा, जीन जैक्यूज रूसो ने कौन सी बुक लिखी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा इन्होंने, इक्वल वोटिंग एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात की। तीसरे जो हमारे जो फिलोसफर थे उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने जो बुक लिखी उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। कौन सी बुक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। और स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर उन्होंने क्या कहा, डिवीजन ऑफ द पावर। इन्होंने कहा कि जो पावर जो पूरी किसके पास में है, राजा के पास में है। जो एब्सोल्यूट राइट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, यानी एब्सोल्यूट जो पावर है वो किसके पास नहीं होनी चाहिए, राजा के पास नहीं होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, अपनी बुक के अंदर उस पावर को 3 इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिवाइड कर दिया।
लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी। जैसे कि हम लोग आज भी देखते हैं, हमारे यहाँ भी यही सिस्टम लागू है कि हमारे यहाँ जो पावर्स हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में। तो ये चीज़ इन्होंने किसमें सबसे पहले कहाँ कही, अपनी बुक में कही। इनकी बुक कौन सी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉस, क्लियर है। उसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो टोटल पावर थी राजा की, उस पूरी पावर को इन्होंने थ्री सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से सेक्शन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है तीनों ही फिलोसफर्स के बारे में, और तीनों फिलोसफर्स ने क्या किया, क्लियर है। अलाइनमेंट एंड डिस्कस इन द प्लेसेस। इनके जो आइडियाज़ थे, इनकी जो इन्होंने जो आइडियाज़ दिए, वो आइडियाज़ क्या होने लग गए, जगह जगह पर जो पब्लिक प्लेसेस थे, पब्लिक प्लेस यानी कि सैलून्स की दुकान, टी शॉप्स, यहाँ पर जो लोगों के बीच में जब इनके आइडियाज़ पहुँचे तो लोग इनके आइडियाज़ को क्या करने लग गए, डिस्कस करने लगे। डिस्कस करने का मतलब है कि लोगों के अंदर भी क्या आने लग गया, अलाइनमेंट आने लग गया, थोड़ा सा ज्ञान आने लग गया, थोड़ा समझदारी आने लग गई, वो भी इन्हीं आइडियाज़ के ऊपर क्या करने लग गए, बात करने लग गए। तो अलाइनमेंट डिस्कस इन द पब्लिक प्लेसेस स्प्रेड अमंग द पीपल्स, वो लोगों के बीच में ये बातें फैलने लग गई। लुईस XIV प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्स, और इसी समय पर मैंने आपको बताया था कि हमने देखा था कि ट्रेजरी जो थी वो किसकी, लुईस XIV की क्या हो चुकी थी, लुईस XVI की क्या हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी, ट्रेजरी जी थी। और उसके पीछे हमने रीजन भी जाने थे कि ट्रेजरी क्यों खाली हो रही थी। तो अब राजा को क्या हो रही थी, चिंता भी हो रही थी कि कैसे वो ट्रेजरी को दोबारा से भरे। तो इस समय पे जो राजा था लुईस XVI वो क्या करना चाहता था, टैक्सेस को इम्पोज करना चाहता था। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इसी समय पे तो राजा क्या करना चाहता है, टैक्सेस को इम्पोज करना चाहता है। और उसी समय पे ये जो फिलोसफर्स के द्वारा दिए हुए आइडियाज हैं, ये कहाँ पर, पूरे समाज के बीच में, सोसाइटी के बीच में, लोगों के बीच में क्या हो रहा है, फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। यानी कि लोग इन आइडियाज के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे लुईस XVI ने वहाँ पर टैक्सेस बढ़ाए, या क्या सिचुएशन रही जब उन्होंने वहाँ पर टैक्सेस बढ़ाए, क्लियर है।